हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाई प्रोटीन फाइबर ओमेगा 3 अलसी के लड्डू की रेसिपी। इस लड्डू के हजारों फायदे हैं। इसे खाने से कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और बालों का झड़ना, खून की कमी, सिर्फ एक लड्डू के खाने से ही ये सारे समस्याएं दूर हो जाएंगे और इसे बनाना भी आसान है। तो अलसी के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम अलसी लिया है। ये देखिए, इसे हमने बहुत अच्छे से कपड़े से पोंछ करके ले लिया है। तो इन्हें कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही गैस को ऑन कर देंगे। अब इन्हें लगातार चलाते रहना है जब तक ये बहुत अच्छे से भून न जाए। तो इन्हें इसमें 6 से 7 मिनट के लिए भून लेना है और इन्हें भूनते समय गैस का फ्लेम बराबर लो और मीडियम के बीच में रखें। इस अलसी को हमेशा धीमी आंच पर ही भुना जाता है, तो ये बराबर बहुत अच्छे से भून जाएंगे। अगर जरा सा भी गैस का फ्लेम हाई पे हुआ तो अलसी इसमें बहुत जल्द जल जाएगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, अलसी को धीरे धीरे धीमी आंच पर ही भूनना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट भून जाएगा। तो यहाँ पे अलसी का कलर आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से चेंज हो गया है और ये इसमें बहुत अच्छे से भून गया है। ये देखिए, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से लाइट ब्राउन कलर में आने तक अलसी को भून लेना है। तो अब इसी के साथ हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें हम फटाफट से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप इसे भूनने के बाद कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा। तो अभी इन्हें हम साइड में रखेंगे और कढ़ाई को फिर से हम गैस पर चढ़ा देंगे। अब इस कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच देसी घी और अब इसमें डालेंगे 25 ग्राम गोंद। तो गोंद को इसमें लगातार चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक ये इसमें बहुत अच्छे से फूल ना जाए और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो फ्लेम पर रखिएगा। तो यहाँ पे ये गोंद बहुत अच्छे से भून गए हैं, ये देखिए। तो चलिए इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो अभी इन्हें हम साइड में रखेंगे और वापस से इसी कढ़ाई में हम फिर से डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और यहाँ पे 1 बड़े चम्मच और डालेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा कटोरी काजू लिया है, तो इसमें डाल देंगे और यहाँ पे आलमंड्स लिया है, तो इन्हें भी डाल देंगे। अब इन्हें इसमें अच्छे से मिक्स करके लगातार चलाते हुए लाइट ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। तो यहाँ पे इस अलसी के लड्डू को बनाने के लिए आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद से कम ज़्यादा रख सकते हैं और जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अच्छे से भून गए हैं, तो इन्हें हम इस कटोरी में निकाल लेंगे और इन्हें अभी साइड में रखेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम पंपकिन सीड्स और यहाँ पे लिया है सनफ्लावर सीड्स और ये दोनों 50 ग्राम के आसपास है। तो सीड्स इसमें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं और अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इन्हें भी अच्छे से इसमें भून लेना है। तो यहाँ पे ये अच्छे से भून गए हैं, तो इन्हें भी हम कढ़ाई से निकालेंगे। तो इन्हें इसमें सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेना है। तो ये भुना हुआ सारी चीज़ों को अब हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अलसी को ग्राइंड करेंगे। तो इन्हें हम बड़ा वाला इस मिक्सी के जार में डाल देंगे और अब इन्हें ग्राइंड करके बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे अलसी को अच्छे से ग्राइंड करके हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फाइन तैयार हुआ है। ये देखिए, तो बिल्कुल इसी टेक्सचर में इन्हें ग्राइंड करके तैयार कर लेना है। तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो इन्हें ग्राइंड करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन्हें लगातार चलाते हुए ग्राइंड नहीं करना है। मिक्सी को रोक रोक कर इन्हें पल्स मोड पर ग्राइंड करना है, नहीं तो अलसी में से तेल निकलने लगेगा। तो अब इन्हें हम इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और वापस से इसी जार में हम बाकी के चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सीड्स भुना है इन्हें डाल देंगे और अब इसमें काजू और आलमंड्स को डाल देंगे। तो इन्हें हल्का सा दरदरा ही ग्राइंड करना है। तो चलिए अब इन्हें हम ग्राइंड करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, हल्का दरदरा सा। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्हें ग्राइंड करना है। तो इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और वापस से इसी जार में भुना हुआ गोंद को भी ग्राइंड कर लेंगे। तो गोंद को भी हल्का दरदरा सा ही ग्राइंड करना है। आप चाहे तो गोंद को किसी कटोरे या बर्तन से मैश करके महीन कर सकते हैं, तो आपको इसे ग्राइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे गोंद अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, ये देखिए, हल्का दरदरा सा। तो अभी इन्हें हम साइड में रखेंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने 400 ग्राम गुड़ लिया है। 500 ग्राम अलसी में
हम इसमें 400 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और मीठा इसमें आप अपने पसंद से कम या ज्यादा रख सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। और जिस घी में हमने ड्राई फ्रूट्स भुना था, कढ़ाई में 1.5 चम्मच के बराबर घी बच गया था, तो उसी घी में हम इस गुड़ को डालकर पिघला लेंगे। घी के जगह पे आप इसमें चाय वाला कप से आधा कप पानी डालकर इस गुड़ को पिघला सकते हैं। इसमें आप घी भी ले सकते हैं और पानी भी, ये आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। तो गुड़ को कढ़ाई में डालने के बाद इन्हें ऐसे ही लगातार चलाते रहना है जब तक गुड़ इसमें पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। और यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम और लो पे रखिएगा। जब गुड़ पिघल जाए तो गुड़ में एक उबाल आने तक इस गुड़ को पकाना है। गुड़ को ज्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो आपके लड्डू हार्ड बनेगा। तो यहाँ पे गुड़ में एक उबाल आ गया है, तो अब इसी के साथ गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें ग्राइंड किया हुआ अलसी, ड्राई फ्रूट्स, गोंद, ये सारी चीजों को डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 1 बड़े चम्मच डालेंगे सौंठ का पाउडर। सौंठ के पाउडर से शरीर में गर्माहट पैदा होती है और ये आपको ठंड से बचाएगा। साथ ही जो अलसी के लड्डू है ये भी आपको ठंड से बचाता है। अब यहाँ पे सारी चीजों को इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान और रखना है, ये जो मिक्सर है पूरी तरीके से ठंडा नहीं होना चाहिए, ये हल्का सा गर्म रहे, तभी इसका आप फटाफट से लड्डू बनाकर तैयार कर लें। अगर ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया और आपको लगे कि इसके लड्डू नहीं बन पा रहा है, तो आप इसे दोबारा से गैस पर चढ़ाकर लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए हल्का सा गर्म कर लें, फिर उसके लड्डू बनाकर तैयार कर लें। तो इस तरीके से इसे अलसी के लड्डू को बनाकर तैयार करना है। इस अलसी के लड्डू को बनाने में कोई झंझट नहीं है, आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस कुछ खास बातों का ध्यान देना है। जब ये मिक्सर हल्का गर्म रहे तभी आप इसके फटाफट से लड्डू बनाकर तैयार कर लें। तो इस तरीके से इसके लड्डू बनाकर तैयार करना है और लड्डू का साइज बड़ा छोटा अपने पसंद से रख सकते हैं। और यहाँ पे ये लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो बाकी के लड्डू हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो इस लड्डू को बनाने के लिए आपको गुड़ को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। गुड़ पिघलने के बाद गुड़ में सिर्फ 1 उबाल आने तक पकाना है, तो आपके लड्डू सॉफ्ट बनेंगे। तो ये हमारा हाई प्रोटीन फाइबर लड्डू बनकर तैयार है। इसके अनेकों फायदे हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। दोस्तों इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स पीसने के जगह पीसेस में काट कर भी डाल सकते हैं। हमने इसमें पीसकर इसलिए डाला है कि बच्चे खाते समय ड्राई फ्रूट्स निकालकर फेंकने लगते हैं। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।